राधे राधे एवरीवन। गणेश भगवान की जय। आप सभी को मैंने पिछली वीडियो में दिखाया कि एक दिन के लिए हमें गणेश स्थापना किस प्रकार करनी होती है, तो अगले दिन हमें उसका विसर्जन करना होता है और पूजा कैसे करनी होती है, उसकी क्या पूजा विधि रहती है। आज मैं उसी का वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, तो चलिए वीडियो पूरा देखिएगा शुरू से अंत तक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, आपके लिए यूजफुल हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में गणेश भगवान की जय जरूर से लिखिएगा। बहुत सारे लोग तो गणेश जी को अपने घर में पूरे 10 दिन के लिए स्थापित करते हैं और कुछ लोग सिर्फ एक दिन के लिए ही स्थापित करते हैं और पूजा करते हैं। तो देखिए, अगले दिन सुबह हमें चौकी पर जो फूल और दुर्वा घास है, इन सभी को हम हटा देंगे। बाकी चीजों को हमें नहीं हिलाना है, जो रिद्धि सिद्धि माता है उनको नहीं हिलाना है। और देखिए, जो भोग प्रसाद हमने चढ़ाया था उसको तो हमने कल ही सभी में बांट दिया था। तो अगले दिन की पूजा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अगले दिन हमें पूजा किस प्रकार करनी होती है। तो सबसे पहले तो मैंने जो फूल पत्तियां दुर्वा घास थी उस सभी को हटा दिया है। उसके बाद भाव स्वरूप जल के छींटे देते हुए हम सभी को स्नान कराएंगे। उसके बाद हम तिलक करेंगे। रोली से हमें तिलक करना है। उसके बाद तिलक पर अक्षत समर्पित करेंगे। जिस प्रकार हमने कल पूजा की थी उसी प्रकार हमें आज पूजा करनी है। उसके बाद मैंने देसी घी का दीपक जला दिया है। उसके बाद हम भोग समर्पित करेंगे। जो भी भोग प्रसाद आपने बनाया है वो भोग प्रसाद गणेश भगवान जी को समर्पित करेंगे। ऋतु फल समर्पित करेंगे, या जो भी भोग प्रसाद आपके पास है वो भोग प्रसाद आप समर्पित करें। और फूल सेवा प्रदान करें। अगर आपके पास फूल है तो फूल प्रदान करें। अगर हो सके तो लाल फूल, गणेश जी को अति प्रिय है तो लाल फूल आप उन्हें जरूर से प्रदान करें। यहाँ मेरे पास लाल फूल नहीं मिले तो मैंने पीले फूल ही गणेश जी को चढ़ा दिए हैं। आपको जो भी फूल मिले वो फूल आप समर्पित करें। उसके बाद दुर्वा घास रोजाना गणेश जी को जरूर दें, या फिर आप एक दिन की स्थापना कर रहे हैं तो दुर्वा घास जरूर से दें। धूप दिखाएंगे। धूप से पूजा का माहौल सुगंधित होता है, तो मैंने धूप जला दी है। उसके बाद हम आरती करेंगे। गणेश जी की आरती करेंगे, रिद्धि सिद्धि माता की आरती करेंगे। अगर आपको आरती नहीं आती तो आप फोन में चलाकर भी आरती कर सकते हैं, या फिर दिए को क्लॉकवाइज 5 या 7 बार इस तरह से घुमाएंगे तो इसको भी आरती का ही स्वरूप माना जाता है। तो इस प्रकार से मैंने आरती कर ली है। उसके बाद देखिए, उसके बाद हम दक्षिणा रखेंगे। दक्षिणा पूजा में रही कमियों को पूरा करती है, और दक्षिणा हमें पूरे 10 दिन में एक बार रखनी है। या तो आप स्थापना वाले दिन दक्षिणा रख दें, या फिर आप जिस दिन विसर्जन कर रहे हैं उस दिन दक्षिणा रखें। उसके बाद हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे। गणेश भगवान और माता रिद्धि सिद्धि से प्रार्थना करेंगे। हे गणपति बप्पा, मैंने आपको एक दिन के लिए या फिर 10 दिन के लिए अपने घर में विराजित किया था। अगर इस बीच मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करना। तो इस प्रकार से हम प्रार्थना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए गणेश भगवान से प्रार्थना करेंगे। पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे। उसके बाद देखिए, हमें विसर्जन से पहले सभी मूर्तियों को हिला देना है। इस प्रकार सबसे पहले गणेश जी को, रिद्धि सिद्धि माता को, और जो मिट्टी के हमने गणेश जी बनाए हैं उनको, साथ में कलश को भी हम हिला देंगे उसकी जगह से। इस प्रकार मैंने सभी को हिला दिया है। उसके बाद देखिए, जब हम किसी को विदा करते हैं तो कुछ सामान खाने का उनके साथ जरूर से बांधते हैं। अगर आप बाहर विसर्जन कर रहे हैं तो इस प्रकार से आप एक पोटली में मिश्री, पतासे या फिर ड्राई फ्रूट हैं आपके पास, तो इन सभी चीजों को एक पोटली में इस प्रकार बांध दें। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ मिश्री को बांधा है, और बांध कर आप गणपति बप्पा के हाथ में लटका दें। और अगर आप घर पर विसर्जन कर रहे हैं तो इसको पोटली में बांधने की जरूरत नहीं है। तो आप जब विसर्जन करें तो ऐसे ही साथ में छोड़ दें। तो आप वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। मैं आपको घर पर विसर्जन की विधि बता रही हूँ, और साथ साथ बाहर विसर्जन करना होता है तो उसकी विधि भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। वो चीजें भी मैं आप लोगों को बता रही हूँ। उसके बाद जो भोग प्रसाद है इसको हम परिवार के सभी सदस्यों में बांट देंगे। और जो ये नारियल और गुड़ है इसको भी आप कूट कर लड्डू बना सकते हैं विसर्जन के बाद। देखिए, सबसे पहले हम जल के छींटे देते हुए रिद्धि सिद्धि माता का विसर्जन कर लेंगे। इस प्रकार रिद्धि सिद्धि माता का विसर्जन हो गया है, और इस सुपारी को आप फिर से पूजा में यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम गणपति बप्पा, जो हमारे घर के मंदिर के गणपति बप्पा जी हैं, उनको भी हम जल के छींटे देते हुए फिर से मंदिर में विराजमान कर लेंगे। आइए अब देख लेते हैं कि कलश का हमें क्या करना है। तो देखिए, जो हमने नारियल रखा था इसको हम भोग प्रसाद सभी में बांट देंगे विसर्जन के बाद। और देखिए, जो आम के पत्ते, फूल पत्तियां हमने चढ़ाई थी इन सभी को हम गमले में गाड़ देंगे ताकि इनका खाद बन जाए। उसके बाद जो
कलश में जल है इसके हम पूरे घर में छींटे दे देंगे, ये बहुत शुद्ध जल होता है। और बाकी बचा हुआ जल इसको हम पौधों में डाल देंगे। और जो सिक्का सुपारी में डाला है, सिक्का सुपारी को हम फिर से पूजा में यूज कर लेंगे। उसके बाद जो भी फूल पत्तियां हैं चौकी पर, इन सभी को हम एक पात्र में इकट्ठा कर लेंगे और इनको हम मिट्टी में या गमले में दबा देंगे ताकि इनका खाद बन जाए। तो इस तरह से मैंने सभी चीजों को इकट्ठा कर लिया है। उसके बाद चावल को भी आप एक कटोरी में इकट्ठा कर लें। अगर आपने ज़्यादा चावल चढ़ाए हैं तो आप इनको किसी को दान कर सकते हैं या फिर आप पंछियों को भी इनको डाल सकते हैं। अगर किसी को दान कर रहे हैं तो इतने चावल होने चाहिए कि किसी का एक समय का भोजन बन जाए। उसके बाद दक्षिणा को भी आप किसी को दान कर सकते हैं। उसके बाद हम एक शुद्ध पात्र में जल लेंगे, उसमें थोड़ा सा फूल और रोली और थोड़ा सा गंगा जल इसमें मिला लेंगे और ये पानी हमारा बिल्कुल नदी की तरह शुद्ध हो जाएगा गंगा जल इसमें मिला लेने से। तो जब भी आप किसी मूर्ति का विसर्जन करें तो थोड़ा सा गंगा जल इसमें जरूर से मिला लें। तो देखिए मैंने पूरा पात्र भर लिया है ताकि हमारी मिट्टी की मूर्ति अच्छे से गल जाए। उसके बाद जिन्हें आप किसी को दान कर सकते हैं या फिर आप साथ में विसर्जन कर दें अगर आप नदी नाले में विसर्जन के लिए जा रहे हैं। तो इस प्रकार से हमें विसर्जन करना होता है। हमें 3 डुबकी गणपति बप्पा को जल में लगानी होती है और तीसरी डुबकी में हम गणपति बप्पा को छोड़ देंगे। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। इस प्रकार से हम गणपति बप्पा का विसर्जन कर देंगे। अगर आपको पात्र में पानी कम लग रहा है तो थोड़ा पानी और डाल दें। उसके बाद थोड़ी सी मिश्री मैंने साथ में छोड़ दी है। जिस प्रकार अगर आप बाहर जाकर विसर्जन कर रहे हैं तो आप पोटली में बांध दें, पोटली अपने आप ही नदी तालाब में खुल जाएगी और जो भी आपने कुछ बांधा है तो मछलियां उसको खा जाएंगी। तो इस प्रकार से हमारा विसर्जन हो जाएगा घर पर बहुत ही आसान तरीके से। मिट्टी की मूर्ति है, बहुत जल्दी पानी में घुल जाएगी। इस प्रकार हम गणपति बप्पा का विसर्जन करेंगे और हाथ जोड़कर गणपति बप्पा से अगले साल फिर से आने के लिए प्रार्थना करेंगे। तो फ्रेंड्स, गणपति विसर्जन की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। गणपति बप्पा की जय।